महाभारत की महागाथा में हर पात्र का अपना अनोखा स्थान है, लेकिन कर्ण और श्री कृष्ण की कूटनीतिक मुलाकात विशेष रूप से दिलचस्प है। यह वह क्षण है जब भगवान कृष्ण ने अपने धैर्य और चतुराई से कर्ण के जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों का सामना करवाया। कृष्ण जब संधि के प्रयास में असफल होकर लौट रहे थे, कर्ण उनसे मिलने विदुर के घर पहुंचे। कृष्ण ने कर्ण को आदर से अंदर बुलाया और दोनों में बातचीत शुरू हुई। कर्ण अत्यधिक पश्चाताप की भावना से अभिभूत कृष्ण से क्षमा मांगने आया था। वह चाहता था कि कृष्ण दुर्योधन की गलती को माफ कर दें। कर्ण का यह निवेदन मित्रता की ऊंचाई को दर्शाता है और कृष्ण उसकी मित्रता की सराहना करते हैं। कृष्ण जानते थे कि कर्ण युद्ध में अर्जुन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए वे कर्ण से एक कूटनीतिक वार्ता में शामिल हो गए। उन्होंने कर्ण को हस्तिनापुर की सीमा तक साथ आने का प्रस्ताव दिया और रथ यात्रा के दौरान बातचीत की शुरुआत की। जब कर्ण खुद रथ चला रहा था, तो कृष्ण ने उसे अपने रथ पर बुलाया और एक दोस्ताना संवाद में उसे उसके असली माता-पिता के बारे में बताया। यह पहली बार था जब कर्ण को यह सच्चाई पता चली कि वह कुंती का पुत्र है। कृष्ण ने कर्ण से कहा, तू कुंती का पहला बेटा है, पांडवों का बड़ा भाई। तू सूतपुत्र नहीं, राजवंशी है। कर्ण यह सुनकर स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने फिर भी दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी जताई। कृष्ण ने उसे बताया कि अगर वह पांडवों का साथ दे, तो उसे राजपाट, यश, सम्मान सब कुछ मिलेगा। भीम उसके लिए चप्पल पहनाएगा और अर्जुन उसकी सुरक्षा करेगा। कृष्ण की यह रणनीति बहुत गहरी थी। वह कर्ण के मनोबल को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसे युद्ध में लड़ते वक्त यह एहसास हो कि वह अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ रहा है। यह शत्रु की मानसिकता पर प्रहार करने की एक उत्कृष्ट चाल थी। कृष्ण की कूटनीति में केवल छल नहीं था, उसमें वास्तविकता का भी पुट था। वह कर्ण को उसका वास्तविक स्थान देने की बात कर रहे थे, लेकिन कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठा और वफादारी में अडिग था। उसने कहा, मेरा तनमन दुर्योधन का है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण पर हमला करने का आदेश दिया, जब कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया था। यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण जैसे योद्धा को मारना धर्म का काम है। इस क्षण में कृष्ण ने धर्म के पालन के नाम पर युद्ध की अनिवार्यता को स्पष्ट किया। कर्ण की दृढ़ता और समर्पण ने उसे इतिहास में अमर कर दिया, और कृष्ण की रणनीति और कूटनीति ने महाभारत को वह दिशा दी जो अंततः धर्म की विजय के रूप में उभरी।